हे भगवान, क्या ही बताएं। कब पीछा छूटेगा हमारा इस चूल्हा से। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है। साला जब से मेरी कल से फ्रेंड आई तब से तो माँ जी ने मेरी दमी ले ली है। अब बताओ चूल्हा पे खाना बनवाती है, हैं? बाप देखी, बाप दादी खाए ना पान दांत निकले कड़े प्राण, वो वाला हाल हमारा। हम साला कभी चूल्हा में खाना तो बनाए नहीं है, अब बताओ चूल्हा में खाना बनवा रही है। अरे हमने कौन सा गलत काम कर दिया था अगर जेठानी जी को थोड़ी देर के लिए नौकरानी बना लिया। अब हमसे ये बदला चुकवाएंगी, चूल्हा में खाना बनवाएंगी। भाड़ में जाए साला, ये हमसे होने वाला नहीं है। बड़े मुश्किल से बना पाए। देखो लकड़ियां हैं तो गीली हैं, कंडे भैया ये जेठानी जी से हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता है। ये बवाल में हम नहीं पड़ने वाले। अच्छा खासा साला वहाँ रहते थे अपने घर में, दादी ने और हमारे लिए एक जाल फंसा दिया। दादी भी कुछ कम नहीं है, यहीं रहना यहीं रहना। इन्हीं सारी बमंडरों से हम जाके दूर रहते थे, लेकिन नहीं कैसे रह पाएंगे। नाग फांस जो बना हुआ है हमारे लिए, सब हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ गए हमारे। थक गई मैं तो। क्यों, क्या हो रहा है? अभी तक खाना नहीं बना है? आपको क्या दिख रहा है, खाना ही बना रहे हैं ना। अब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, क्या कर रही हो? अभी तक खाना नहीं बना है। गीली लकड़ियां रखी हैं, कंडे गीले रखे हैं। मुझे तो लगता है जैसे साला किसी ने जलन बस पानी डाल के रख दिया हो उनमें। पता नहीं मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है सबकी, समझ ही में नहीं आता मुझे तो। सुनता बहू, ज़्यादा मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? पानी कौन डालेगा? हैं? बारिश हुई है तो लकड़ी कंडे गीले नहीं होंगे। अब धूप निकलेगी तो सुखाया जाएगा। ठंडी पड़ी है, ठंडी में गैस जलाओगी तुम, खुद ठंडी लगेगी तुमको। चूल्हा जलाओगी तो हाथ पैर सेकेंगे, खाना बनेगा चूल्हा में, हाथ पैर भी सेकती जाओगी। जल्दी जल्दी बनाओ। तुम्हारे ससुर जी को बहुत तेज भूख लगी है, वो कह रहे हैं सुबह से मुझे चाय नहीं मिली। ठीक है माँ जी, सुखा देना। वैसे तो आज मैंने दादी जो कल लकड़ी लेके आई थी अपने लिए डंडा टेकने के लिए, मैंने उसी को तोड़ के जला दिया, बना लिया खाना। जब लकड़ी सूख जाएंगी तो आगे का काम कर लूंगी। क्या? क्या क्या, सही बता रही हूँ। मैंने दादी की लकड़ी वो डंडा तोड़ के और बना लिया खाना। क्या करती, कंडे थे जल नहीं रहे थे, लकड़ी थी जल नहीं रही थी, तो मैं क्या करती? मुझे वही नजर आया, मैंने वही तोड़ के लगा दिया। हे भगवान, क्या कर डाला इसने! क्या बताऊं मैं इस औरत को। हे भगवान, ऐसी बहू मिली है कुलता मुझे कि बता नहीं सकती। हैं? काम तो एक भी बना नहीं सकती, बिगाड़ने को देखो तो इतने काम बिगाड़ देगी कि कोई सीमा नहीं है। काम बिगाड़ने का फॉर्म भरवाया जाए इससे ना तो जिला टॉप क्या है, यूपी टॉप आ जाएगी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने क्या किया है? दादी अब बाहर जाएंगी तो कैसे जाएंगी? वो उनकी टेकने के लिए था डंडा। हाँ तो और क्या करती मैं, अपने हाथ पैर लगा के थोड़ी ना खाना बना देती। जिसको देखो वही तानाशाही दिखाता है, जिसको देखो वही तानाशाही दिखाता है। ये कौन सी बात होती है माँ जी? हम ही घर में इतने बुरे लगते हैं क्या सबको? हमसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। ये एक थप्पड़ में चूल्हे में घुस जाओगी, इतना याद रखना। क्या कर रही हो तुम लोग यार? पूरे दिन ची 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 ची, जब से मैं आया हूँ 1 मिनट के लिए शांति नहीं है इस घर में। ये सब क्या है पर्वतिया? इसकी जैसी बहू जिस घर में होगी ना, उस घर में शांति हो ही नहीं सकती। सच बता रहे हैं। क्यों, उसने क्या किया? अब क्या हुआ? आपको क्या बताएं, आप तो यहाँ रहते नहीं हैं, 4 दिन के लिए आते हैं चले जाते हैं। जो कोई यहाँ रहता है उसको पता है। जाइए अपने माँ से पूछ लीजिए, इसके कारनामे सब बता देंगी। हम बताएंगे तो शायद आपको झूठ लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, बात हो गया। तुम भी कभी बहू थी, ठीक है? तो बहू का मतलब समझना सीखो। ज़्यादा बहुओं के पीछे मत पड़ा करो। हाँ बस यही तो, ये जो आप बोलते हो ना, ये आपके बोल भाषा ही तो इनको बिगाड़ के रखा है। इसीलिए तो सर चढ़ के नाचती हैं। अरे पहले इनके बारे में जानो फिर बोला करो। ये तारीफ करने के लायक नहीं है ना, ये सर चढ़ाने के लायक है। इसके जैसी बदतमीज लड़की औरत हमने तो आज तक देखी ही नहीं है। अगर इसका बस चले ना, एक दिन इसके लिए घर छोड़ दो कि चल एक दिन की मालिक बना दो इसको, फिर देखो घर का माहौल। अगर एक दिन में पूरा ना बर्बाद कर दे तो बताना, फिर भूल जाओगे कि चल छोड़ चल छोड़। जब देखो तब हम ही को बोलते रहते हो। अरे तो अब हो गया यार। हम्म? बर्बाद कर देगी तो किसका करेगी? मेरा करेगी, तेरा नहीं करेगी। तू भी अपने मायके से बांध के नहीं लाई थी, ठीक है? ज़्यादा मत बोला कर। जैसी तेरी बेटियां ऐसी तेरी बहुएं हैं। आप तो जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, ठीक है? आप जैसा ससुर उन जैसी बहू मिल जाए ना तो एक दिन पता है मैदान में बैठे मिले, घर की दीवारें तक ही ना पता चले कि कहाँ को गई।
जब आपको कुछ पता ना हुआ करे ना तो बीच में मत बोला करो। हाँ पापा जी, सही कह रही है मम्मी जी, मत बोला करिए। हमारे यहाँ कौन है, हम तो इस घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा है, इसलिए बस माँ जी की साइड बोला करिए। हमारे यहाँ क्या रखा है, कुछ नहीं, हम तो बस नौकर बन के आए हैं, तो बस नौकरों की तरीके चूल्हा में झुके रहेंगे, चाहे लकड़ी कंडा गीले हो, चाहे सूखे हो, चाहे कुछ भी हो। खाना तो हमें बनाना ही है, कपड़े तो हमें धोना ही है, झाड़ू पोछा तो हमें करना ही है, ऊपर से लाते जूता बातें सब करना है। हमारे साइड मत बोलिएगा पापा जी, नौकरों की साइड थोड़ी बोला जाता है, माँ जी की साइड बोलिए। माँ जी भर तो यहाँ की बहू है। देख लो, अब सामने खड़े हो। इतनी तेज तो कैंची भी नहीं चलेगी जितनी तेज इसकी जबान चलती है। गुस्सा तो इतनी तेज आ रहा है कि मारूं 2 थप्पड़ तो नीला पीला नजर आए, धरती पकड़ ले। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? पुतला हूँ क्या तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? कि धोखों वो खेत वाला जो देख के कहते हैं कि धोखों को खड़ा कर दे तो कौवा चिड़िया भग जाती। साले उस धोखों को तो मतलब एक वो होता है, मैं यहाँ स्वयं खड़ा हूँ, कोई कान कायदा मर्यादा कोई नहीं, मतलब चोंच पे चोंच लड़ी जा रही है। शर्म कर लो थोड़ा सा। देख लो ना, बहुत पक्षधारी करते हो ना बहू की। सुनता बहू, देख लो सुनता बहू के तेवर। बेटा सुनता बहू चुप हो जाओ। तू इधर आ। हाँ आ रहे हैं, चलिए। अरे क्या हो गया, इतनी तेज आवाज आ रही है बाहर तक। हम कपड़े धो रहे थे, एकदम से भड़बड़ा के भगे। पहले हमने सोचा आजू बाजू में कहीं लड़ाई हो गई क्या, और जब पापा जी बाहर देखो कितना गुस्सा कर रहे हैं, दादी से बोल रहे हैं कि देखो पूरा घर को एकदम से पता नहीं क्या बना रखा है, एकदम से पूरे दिन बस चिक 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 मची रहती है। बोल रहे हैं मैं तो कल चला जाऊंगा, दादी से बोल रहे हैं मेरी तैयारी कर दो। और क्या, ये तो होना ही था, हमें तो पता था। इसको खाना बनाने में खिलाने में इतनी दिक्कत होती है कि बता नहीं सकते हैं। सब इसी के चलते हो रहा है। बताओ, घर के आदमी बाहर भागने लगे। ऐसी बहू है ये कि बता नहीं सकती हूँ। क्यों छोटी, क्या हो गया, क्यों ऐसे बोल रही हो? देखो पापा जी कितना गुस्सा हो रहे हैं बाहर। ए सासू माँ की चमची, चुपचाप खड़ी रहे, ठीक है? बहुत दिन हो गए हैं तेरी भी बकवास सुनते सुनते, ज्यादा दिमाग खराब ना हो, नहीं 2 दिए ना हिला के तो जमी आसमान एक नजर आएगा। बड़ी आई, क्या हुआ छोटी, क्या हुआ छोटी? दोनों सास बहू मिलके खा जाओ मुझे पीस के, ना पीसने में देर हो जाए ना तो ऐसी चबा जाना। तुम तो सार्क हो, 2 आदमी एक साथ सटक सकती हो। हमारे बालों में लग रहा है, छोड़ो हमारे बाल। इधर आ, तू इधर आ। क्या बोली अभी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है घर में, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे यार, हम बना लेते चूल्हा में खाना, चलो उसने नहीं कभी बनाया है, तो इसमें खाना बनाने में इतना बड़ा बमंडर। देखो तो मेरे ससुर जी बेचारे 4 दिन के लिए आते हैं, बेचारे बाहर रह के कमाते हैं, सोचते हैं कि अच्छा अच्छा उनको बना के खिला देंगी। ये माँ जी भी कम नहीं है। अरे जब हम खाना बनाते तो हमसे बोलना चाहिए ना, सब जानती हैं छोटी के बारे में, लेकिन फिर भी उन्हीं के पीछे पड़ जाती हैं कि खाना बनाइए कर वो कर। जब वो इतनी पागल बेशरम है तो क्या किया जाए। चलो देखते हैं कहीं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हे भगवान, माता रानी रक्षा करना। अरे माँ जी मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत तेज लग रही है। अब बोल, क्या बोल रही थी? हैं? सासू माँ की चमची, क्या बोल रही थी? तुझे बात करने की तमीज़ नहीं, तू कौन है? चल वो तो चमची सही, वो तो चमची बन गई, तू क्या बन पाई? पैर की जूती भी नहीं बन पाई मेरी। तेरी औकात क्या है? हैं? तेरा कितना मुंह चलता है ये बता आज तो। क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे बोल, चलाएगी मुंह? हैं? तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। माय गॉड, माँ जी ये क्या कर रही हो? बाप रे, ये तो आज बहुत बड़ा बमंडर हो गया। छोटी का बहुत मुंह चलता है, पता नहीं क्या कर रही है, घर में मातम मनवा के ही मानेगी क्या? माँ जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे माँ जी ये क्या कर रही हो? तुम क्यों आई इधर, बोलो। बंदूक दे दो बस, आज ये रहेगी कि मैं रहूंगी, या तो ये आज मुझे मार दे या तो मैं इसे मार दूंगी। अरे माँ जी क्या कर रही हैं, छोटी छोटी बातों में इतने बड़े बड़े काम। अरे माँ जी माफ कर दीजिए। बता, चलाएगी मुंह? हैं? चलाएगी? कभी नहीं चलाऊंगी जिंदगी में, इस बार माफ कर दीजिए, कभी मुंह नहीं खोलूंगी माँ जी, सच में। दादी पापा जी जल्दी आओ, माँ जी मारे डाल रही है छोटी को।
क्या हुआ? अरे दादी देखो देखो जल्दी बचाओ। ये क्या हो रहा है तमाशा? अम्मा जी, अब ये तमाशा आप भी देख लीजिए। इसका इतना मुंह चलता है कि बता नहीं सकते हैं। अब तो ये छोटे मुंह बड़ी बड़ी बात करने लगी, हमको जवाब देने लगी। हमको पता नहीं बच्चा बच्चा समझ रखी है। आज इसकी ना जान ही ले लेंगे हम। एक तरफ हटिए माँ, इधर को चलो। आप भी हट जाइए, वरना सोच लीजिएगा फिर आज हमारे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। आप ही ने तो इतनी मन भरी दी है जो इसके दिमाग खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा घर में रासलीला हो रहा है। वेरी गुड। बेटा तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और साथ में इस बार मुझे भी लेके चलना। मरे जिए भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं इन लोगों से। अरे दादी पापा जी बचा लीजिए, वरना माँ जी आज मुझे मार ही डालेंगी। मेरा बाजी घबरा रहा है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम तो मर ही जाओ ना, तो हमारे घर का दरिद्र ही चला जाए। तुमने तो पूरे घर को नरक मचा रखा है, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है। तुम क्या ये तमाशा लेके खड़ी हो? जाओ अंदर रख के आ। ये बंदूक हलाया कौन था? अरे दादी माँ जी लेके आई थी छोटी को मारने को, वो तो हमने छीन ली। क्यों छीन ली तुमने? मार ही देने देती ना, कम से कम कहानी खत्म होती।